तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एस्टिमेट्स के लिए। तो एस्टिमेट के लिए हमने देखा ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स अवेलेबल। तो सबसे पहला एस्टिमेट है आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। फर्स्ट एस्टिमेट इज द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट और द अप्रोक्सीमेट, और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। इसको हम वन बाय वन समझ लेंगे। फिलहाल तो हम इसको देख लेते हैं कि टोटल एस्टिमेट्स कितने होते हैं। उसके बाद आपका आता है क्यूबिक रेट और क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। नेक्स्ट इज डिटेल एस्टिमेट और आइटम रेट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स, supplementary and revised estimate, annual repair or maintenance estimates. So these are total eight estimates. Next, सबसे पहले बात करते हैं preliminary estimates की। तो preliminary estimates or approximate or abstract estimate is required for preliminary studies of various aspects of work or project to decide the financial position and policy of the administrative sanctioned by the competent administrative authority. तो ये preliminary estimates अधिकतर उसके लिए किया जाता है कि जब हमें किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल पोजीशन को हमें देखना हो या फिर हमें कोई पॉलिसी बनानी हो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बाय competent administrative authority in case of commercial projects as irrigation projects, residential building projects and similar projects which earn revenue income. The probable income may be worked out, and from the preliminary estimate the approximate cost may be known, and then it may be seen whether the investment or the project is justified or not. The approximate estimate is prepared from the practical knowledge and the cost of the similar work. This estimate is prepared showing separately the approximate cost of all important items of works and cost of land, cost of each buildings, cost of road, water supply, sanitary works, electrifications. तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स में क्या करते हैं कि मान लिया हमें किसी बिल्डिंग का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करना है, तो जो भी बिल्डिंग हमारे पास, जिस भी बिल्डिंग का हमें प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करना है, उससे रिलेटेड उससे सिमिलर बिल्डिंग का हम जो पहले बन चुकी होगी बिल्डिंग उसको हम उसकी वैल्यू, उसमें जितना पैसा लगा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो नई बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस नई बिल्डिंग का एस्टिमेट करेंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द कॉस्ट ऑफ द सिमिलर वर्क, यानी कि उससे पहले जो भी आपका उससे रिलेटेड और उसके जैसा जो वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जो नया हमें वर्क करना है उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो दिस इज द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स। तो जैसे अब इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग का। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो दिस इज द एस्टिमेट्स ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में अगर हमें एस्टिमेट करना होगा तो बिल्डिंग कितनी तरह की हो सकती है। जैसे अगर आपकी स्कूल बिल्डिंग है, आपकी होटल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम स्कूल बिल्डिंग की बात करें तो स्कूल में क्या होता है, क्लासरूम होते हैं स्कूल के अंदर। अगर हम होटल की हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में क्या होगा, आपका बेड होगा, ठीक है। अगर हम सिनेमा की बात करें, सिनेमा कोई सिनेमा की बिल्डिंग है तो उसके अंदर सीट्स होंगी, ठीक है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो उसके अंदर बेज होंगे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स के अंदर आपका क्लासरूम के अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्लासरूम, और स्कूल के अंदर हम पर स्टूडेंट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर स्टूडेंट कॉस्ट। यानी कि अगर मेरे को पता चल जाए कि एक स्टूडेंट पे
एक बिल्डिंग बनाने में 1 स्टूडेंट पे कितना खर्चा आता है, और मुझे पता हो कि हमारे स्कूल में जो है वो 60 स्टूडेंट रहेंगे, तो मैं पर स्टूडेंट की जो कॉस्ट है, पर स्टूडेंट कॉस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स में हमें हमारे पर स्टूडेंट कॉस्ट हमें पता है, तो यहां से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ हॉस्टल बिल्डिंग फॉर 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक हॉस्टल बिल्डिंग है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, और जो कॉस्ट है पर स्टूडेंट की जो कॉस्ट है वो है 10,000 इज द पर स्टूडेंट कॉस्ट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 100, और एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा आ रहा है 10,000 का, यानी कि उस बिल्डिंग को, होटल हॉस्टल की बिल्डिंग को बनाने के लिए एक स्टूडेंट के ऊपर 10,000 का खर्चा आ रहा है, और टोटल 100 स्टूडेंट उस बिल्डिंग के अंदर हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 000000, यानी कि ये आपका आ गया 10 lakhs। ठीक है, कितने रुपीज आ गए, तो यानी कि टोटल 10 lakhs का आपका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 100 बेड हॉस्पिटल्स रुपीज 50,000 पर बेड, यानी कि एक बेड पे आपका 50,000 पे खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 बेड पे कितना खर्चा आ रहा है, 1 बेड पे आ रहा है 50,000, और हाउ मेनी बेड्स यू हैव 100 बेड्स, तो 100 बेड्स पे कितना आ जाएगा 50,000 into 100 is equal to 50,000,000, यानी कि टोटल 50 lakhs का खर्चा आ जाएगा आपका। तो दिस इज द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, यानी ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बिल्डिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोडवेज की। ठीक है, रोडवेज की, हाईवेज की। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे मेन जो आपका फैक्टर है वो है आपका किलोमीटर, पर किलोमीटर। यहाँ पे हम खर्चा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लिया मुझे कहीं पे रोड बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग में उस एरिया में जो पहले कहीं रोड बनी होगी, ठीक है, उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि वहां उस एरिया में पहले भी रोड बनी होगी तो वहां पे कितना खर्चा आएगा, पर किलोमीटर पे कितना खर्चा आएगा, तो वो हमें पता चल जाएगा। और हमें एट प्रेजेंट मान लिया 10 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो उसकी जो पहले वाली कॉस्ट थी उसकी कॉस्ट में आपकी जो किलोमीटर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं, फॉर 10 किलोमीटर्स ऑफ अ स्टेट हाईवे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट एट द रेट 5 लाख पर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर बनाने में 1 किलोमीटर बनाने में 1 किलोमीटर बनाने में आपका खर्चा आ रहा है कितना, 5 लाख का। 1 किलोमीटर रोड, यानी कि कोई पहले कभी रोड बनी होगी तो उसमें हमने देख लिया कि 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए आपका 5 लाख का खर्चा आया। तो अभी आपको एट प्रेजेंट उसी जगह पे दूसरी रोड बनानी है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 किलोमीटर है। तो अगर 10 किलोमीटर होगी तो कितना खर्चा आ जाएगा आपका, एक जीरो आ जाएगी, तो 50 लाख का खर्चा आ जाएगा, 50 lakhs। So this is the example of preliminary survey of the roads and highways. Next is the irrigation channel. तो irrigation channel में क्या है, irrigation channel में भी पर किलोमीटर हम रखेंगे, इसमें भी जो पर किलोमीटर है वो मेन फैक्टर है। This is the per kilometer. Per kilometer basis depends on the capacity of the channel, यानी कि
अब हमें ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि मान लिया पहले कोई कैनाल बनी है और उस कैनाल का जो कैपेसिटी है वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि जो मान लिया हमें किसी एरिया के अंदर कैनाल बनानी है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 30 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, यानी कि उसमें जो डिस्चार्ज है वो 30 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। और उसी जगह पे जो पहले कैनाल बनी हुई थी उसी जगह पे या फिर किसी और जगह पे बनी हुई थी, ठीक है, और उसका डिस्चार्ज भी है 30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम अपने रेफरेंस के लिए जो सेम डिस्चार्ज वाली कैनाल है जिसका कंस्ट्रक्शन पहले हो चुका है उसको उठाएंगे, ठीक है, वहां से हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो इससे पहले सेम डिस्चार्ज पे जो कैनाल बनी थी उसमें पर किलोमीटर लेंथ पे कितना खर्चा आया था, ठीक है। तो हम उसका खर्चा निकालेंगे पर किलोमीटर लेंथ का, ठीक है। मान लिया वहां पे जो है पर किलोमीटर लेंथ का जो खर्चा था वो 70,000 रुपीज आया, मान लिया, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हमें उसी डिस्चार्ज की नई कैनाल बनानी है जिसकी लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर है, मान लिया। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली की जो कॉस्ट थी उसमें जो करंट के जो किलोमीटर्स हैं उसको ऐड कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो है जो नई कैनाल है उसके रेट आ जाएंगे, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसी में एग्जांपल दे रखा है आपका, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर लेंथ ऑफ इरिगेशन चैनल ऑफ 3 क्यूबिक मीटर, यानी कि जो उसका डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। द कैपेसिटी 3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड कैपेसिटी है उसकी, और उसमें जो खर्चा आ रहा है पर किलोमीटर पे, जो पहले कभी कैनाल बनाई होगी 3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की, उसमें जो खर्चा आया था वो आपका 70,000 पर किलोमीटर आया था, ठीक है। 70,000 पर किलोमीटर उसमें खर्चा आया था। तो अगर अब हमें कैनाल बनानी है 10 किलोमीटर लेंथ की, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना खर्चा आया 70,000 और उससे डिस्चार्ज कितना था आपका 3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें सेम डिस्चार्ज की दूसरी कैनाल बनानी है, उसकी लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर है, तो 70 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 7 लाख आ जाएगा, 7 लाख। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट हम जो इरिगेशन कैनाल है उसको हम कमांड एरिया के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम अलग अलग पैरामीटर्स ले सकते हैं, अलग अलग जो है, जैसे हमने किलोमीटर लिया, ठीक है, हमने जो है बिल्डिंग के अंदर पर बेड दिया था, ठीक है। बेड अगर हम होटल की बात करें तो वहां हम पर बेड निकाल सकते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां हम जो है पर रूम निकाल सकते हैं, कॉलेज की बात करें तो हम वहां पे पर रूम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग पैरामीटर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इरिगेशन के अंदर भी हम अलग अलग पैरामीटर्स ले सकते हैं। पहले हमने लिया किलोमीटर के अकॉर्डिंग, अब नेक्स्ट हम कमांड एरिया के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कमांड एरिया का मतलब होता है इरिगेशन कैनाल के अंदर, तो इरिगेशन कैनाल के अंदर कमांड एरिया का मतलब होता है कि उस कैनाल से कितनी लैंड की सिंचाई हो रही है, कितनी जो धरती है, कितना आपका जो एरिया है उससे उस कैनाल की सिंचाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, फॉर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट हैव एन कमांड एरिया। कमांड एरिया का मतलब कि उस कैनाल से आपका इतना एरिया जो है 2000 हेक्टेयर एरिया की सिंचाई होती है, ये कमांड एरिया का मतलब है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 1000 रुपीज पर हेक्टेयर, यानी कि अब यहां पे क्या हो गया 1000, यानी कि एक हेक्टेयर को एक हेक्टेयर पे खर्चा कितना आता है 1000 रुपीज। तो हमें टोटल कितना हेक्टेयर को चाहिए, हमें टोटल 2000 हेक्टेयर की सिंचाई करनी है, यानी कि 2000 हेक्टेयर हमारे पास एट प्रेजेंट है। और हमें पता है कि एक हेक्टेयर का जो एरिया है उसको सिंचाई करने में कितने रुपए लगते हैं 1000, ठीक है। तो 2000 हेक्टेयर एरिया को सिंचाई करने के लिए हमारे पास कितना खर्चा आ जाएगा कैनाल को बनाने में, यानी कि आपका 20 लाख का खर्चा आ जाएगा। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट मेनली बहुत ही आसान एस्टिमेट रहता है, ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट रहता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में जो कैलकुलेट कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और आप दोबारा से उसको कैलकुलेट करने के लिए बैठो कि कितना
खर्चा हो गया है तो दोनों वैल्यू जो है आपकी सेम नहीं आएंगी, बिकॉज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो है वो आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। ठीक है, तो इरिगेशन चैनल्स हो गया। तो इरिगेशन चैनल्स के बाद हम देखते हैं आपका ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स। तो ब्रिजेस एंड कल्वर्ट्स का मतलब जो आपका, जब भी हम ब्रिजेस कहां पे होते हैं, अगर रोड पे भी ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, अगर हमें रिवर को क्रॉस करना है वहां पे भी ब्रिजेस होते हैं। कल्वर्ट्स क्या होती है? कल्वर्ट जैसे कि मान लिया अगर रिवर जा रही है और रिवर के रास्ते में कोई रोड आ गई है या फिर कोई रेलवे लाइन आ गई है, तो उसमें कल्वर्ट्स के थ्रू हमें उसको पास कराना पड़ेगा, यानी कि रिवर को जो है कल्वर्ट के थ्रू पास कराना पड़ेगा। सॉरी, रिवर को भी करा सकते हैं और कैनाल को भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिजेस और कल्वर्ट यहाँ पे सेम आ गया। तो पर रनिंग मीटर, तो per running meter, running feet of a span depending on the roadway, nature and depth of the foundation, type of the structure. For small culverts, approximate of span depending on the cost may also be per number of culverts of different span. तो यहाँ पे हम अलग अलग चीजें ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम रनिंग मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, हम नेचर एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन के अकॉर्डिंग भी हम उसको जो है कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ ब्रिज ऑफ 3 स्पैन। अगर हम रनिंग मीटर की बात करें तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ब्रिज ऑफ 3 स्पैन ऑफ 50 मीटर ईच स्पैन, ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट जो स्पैन है ब्रिज की वो है 3 स्पैन है और हर एक स्पैन की जो लेंथ है वो है आपकी 50 मीटर्स। अब जो एक पर रनिंग मीटर जो खर्चा आ रहा है वो है 30,000, ठीक है, यानी कि 1 मीटर पे, यानी कि 1 मीटर ब्रिज को बनाने के लिए खर्चा कितना आ रहा है? 30,000। तो हमारे पास टोटल रनिंग लेंथ कितनी है? 50 इंटू 3, यानी कि 3 स्पैन है और एक स्पैन की जो लेंथ है वो 50 मीटर्स है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 50 मीटर्स। तो 3 इंटू 50 मीटर्स का मतलब, यानी कि अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 50 इंटू 30,000। तो यहां से आपका आ जाएगा 45 lakhs। दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हमने ब्रिजेस और कल्वर्ट भी देख लिया। नेक्स्ट हम प्रिलिमिनरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हम लेते हैं सीवरेज प्रोजेक्ट्स एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। तो सीवरेज प्रोजेक्ट्स और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि फिगर में आप लोगों को दिख रहा है, हम पाइपलाइन जो है एक्सकेवेट कर रहे हैं, पाइपलाइन को जो है अर्थ को एक्सकेवेट करके पाइपलाइन को बिछा रहे हैं, ठीक है। तो ये पाइपलाइन कौन सी हो सकती है? वाटर सप्लाई की पाइपलाइन भी हो सकती है, या फिर आपकी सीवर की पाइपलाइन भी हो सकती है, जो घर से आपका जो सीवेज निकलता है उसको जो है ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजना होता है, तो वो भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन सर, ठीक है, पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन सर, यानी कि किसी लोकेलिटी में या फिर किसी सिटी के अंदर मान लिया 50 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हम देख लेंगे कि एक आदमी पे उस सीवर के प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्चा आता है, ठीक है, हर एक आदमी के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर मान लिया जो है टोटल खर्चा, पहले कभी सीवर कोई प्रोजेक्ट बना होगा किसी शहर के अंदर, तो और उस शहर की पॉपुलेशन हमें पता होगा और उस शहर में उस सीवर प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आया वो भी हमें पता होगा, तो हमें टोटल खर्चे को हम डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो हमें पर हेड कॉस्ट पता चल जाएगी। अब हमें दूसरी सिटी के अंदर मान लिया सीवर प्रोजेक्ट को बनाना है, ठीक है, या फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को बनाना है, तो हमें पहले वाले से हमें कॉस्ट पता चल जाएगी और इस सिटी के अंदर जितनी पॉपुलेशन होगी वो हमें पता होगी, तो पहले वाले की कॉस्ट से इस सिटी की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ सीवरेज प्रोजेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, यानी कि अभी जो एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, और जो खर्चा आता है बनाने के लिए पर हेड, तो पर हेड 100 रुपीज खर्चा आता है, 100 रुपीज पर हेड वर्क्स आउट एज 100 lakhs। तो 1 लाख पॉपुलेशन है, सॉरी, तो पर हेड कितना खर्चा आ रहा है? 1 पर्सन
1 पर्सन पे कितना खर्चा आ रहा है आपका 100 रुपीज, और 1 लाख पर्सन है, पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख पॉपुलेशन पे कितना खर्चा आएगा इंटू 100, 1 लाख इंटू 100 यानी कि टोटल 100 lakhs, टोटल 100 lakhs आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 75,000 पीपल्स, और यहाँ पे बताया कि हमें जो एक आदमी पे खर्चा आ रहा है वो 90 रुपीज आ रहा है, तो हम 70, हमारे पास 75,000 पीपल्स हैं तो उसकी मल्टीप्लाई 90 से कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। So this is all about the your preliminary estimates.